नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है और तारीख भी तय हो गई है। दूसरे चरण में अयोध्या में चुनाव होगा। 11 मई को मतदान अयोध्या में किए जाएंगे। लेकिन इस बार अयोध्या की जनता क्या चाहती है? जब अयोध्या की जनता के बीच में हम गए, अयोध्या की जनता से जब मैंने पूछा कि इस बार कैसा होगा अयोध्या का मेयर, तो अयोध्या के ऐसे तमाम लोग थे जिनको ये भी कहना था कि इस बार अयोध्या में बदलाव होना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम लोग थे जो वो कह रहे थे कि इस बार भी अयोध्या का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ही हों, क्योंकि अयोध्या की तमाम योजनाएं जो थी, अयोध्या का विकास भी उन्होंने किया, अयोध्या की तमाम योजनाओं को लाभार्थियों को लाभ दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि अयोध्या का मेयर कौन होगा। तो अब इस बार अयोध्या की जनता किसको मेयर का ताज पहनाएगी। लेकिन सवाल कई हैं और वो सवाल के जवाब तय करेगी अयोध्या की जनता जब मतदान करने जाएगी। उनके मन में उनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में प्रत्याशी जा रहे हैं और क्या क्या सवाल हैं। लेकिन सब सवालों के जवाब 11 मई को तय होंगे जब जनता मतदान करेगी। और इस बार अयोध्या की जनता किसको मेयर का ताज पहनाएगी, यह सवाल बड़ा है। लेकिन सवाल कई हैं और सवाल के जवाब जनता तय करेगी। 5 साल का कार्यकाल ऐसा था कि लोगों की सुनवाई थोड़ी कम हो रही थी। इसमें कुछ लोगों का, जैसे कि चुनाव आयोग के अनुसार के हिसाब से देखा जाए, लोग कार्य तो हो रहा था लेकिन सुनवाई इसमें कम हो रही। जैसे रोड के गलियों नाले एवं काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कम हो पा रहा है। जो आपका ये बाईपास यूनिवर्सिटी से लेके एयरपोर्ट एरिया जितना भी है, ये अब सब नगर आयुक्त में आ चुका है, जिसमें नाले वाले की व्यवस्था कम से कम में नाले वाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। नाले बंद हो चुके हैं, जिसके कारण पानी, रोड के जितने भी पानी है गली नालों में सब निकल के सब मोहल्ले वासियों में मोहल्ले में जाकर सब मिल जा रहे हैं। जुझारू हो, लोगों की बातें सुने, लोगों के बीच में रहे और किसी के दुख परेशानी हो तो उसमें जाके सम्मिलित हो, सम्मानपूर्वक सबका आदर करे और मिले, सबकी बातें सुने और कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको एक बराबर का सम्मान दे। क्योंकि यहाँ पर जो पिछले के अपने महापौर थे, उनसे मिलना तो क्या, उनको देखना भी बहुत मुश्किल था। वो कभी किसी मोहल्ले में जनसंपर्क के लिए कभी आते नहीं थे, जिनसे हम लोगों को काफ़ी क्रोध है उनके प्रति। वो कभी जो भी हो हमारी समस्या का समाधान करें और जितने भी समस्या हमारे मोहल्ले टोले जहाँ भी हैं, लोगों को आने जाने में परेशानियाँ होती हैं, रोड से लेकर नाले हो गए और इंटरलॉकिंग ईंटें वाली सारी रोड होनी चाहिए, बढ़िया साफ़ सफाई होनी चाहिए। हर मोहल्ले में कूड़े वाली गाड़ी आनी चाहिए, जिससे कूड़े को लोग रोड पे एकत्रित ना करें और बराबर साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए। देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे नेता, हम लोगों के अभिभावक, हमारे संरक्षक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजनारायण पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण और समाजवादी पार्टी के जिला और महानगर इकाई को, जिनके आशीर्वाद से मुझे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि और अशफाकुल्लाह साहब जी की शारद भूमि पर, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की मिलीजुली मिसाल देखने को मिलती है, यहाँ पर मुझे महापौर का पद का प्रत्याशी चयनित किया गया और मुझे महापौर पद के लिए यहाँ पर टिकट मिला हुआ है। और मैं सर्वप्रथम आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान सरकार ने एक अराजकता का माहौल बना रखा है, जिस तरह से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से छात्रों नौजवानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। छात्रों नौजवानों की परेशानियों को लेकर के, व्यापारियों के उत्पीड़न को जो हम लोग देख रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। और हम लोगों की ये पूरी कोशिश है कि यहाँ का व्यापारी जो छला गया है, जो ठगा गया है, उसकी वो परेशानियाँ दूर हों और यहाँ का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानियाँ लोगों को पैदा हुई, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में जो परेशानियाँ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन जनहित की सारी सुविधाओं को लेकर के हम लोग जन जन के बीच में जाने का काम करेंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता की बातों को समझे और
उनको लाभ दिलाए, और जो भी कुछ हो रहा है अयोध्या में विकास तो अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो तकलीफ़ें हैं उनको भी समझें और व्यापारियों की कुछ सुनें, और जो व्यापारी चाहते हैं कुछ उनका भी किया जाए। और बाकी तो विकास हो ही रहा है, आने वाले समय में विकास सामने आएगा, अच्छा ही होगा। कार्यकाल अच्छा रहा उनका भी, सब कुछ ठीक ही रहा कुल मिला के, और अब आगे और अच्छा ही होना चाहिए, उम्मीद यही की जा रही है। इसका प्रशासनिक बढ़िया जुझारू होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अभी तक कोई काम इनका जो मेयर है मौके पे कोई काम हम दिखाई नहीं पड़ा उनका। फ़ोन करो तो फ़ोन काट देते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं, सुनते हैं कुछ को। जो वर्तमान मौके में समझ गया, 5 साल 7 साल तक चिल्लाते एक रोड खाली बन पाई है, वो भी गीता होंडा के बगल। अगले काल में मैंने एप्लीकेशन दिया विधायक जी को, तब अब जाके बना है सांसद कोटे से। और पूरा ये बाईपास का नाला पूरा जाम पड़ा है, इसको नाले को मिलाया नहीं गया है, और ला के शहीद भवन के सामने इसको रोक दिया गया है। अब प्रशासन इतना सुन ले रहा है कि ये 4 कॉलोनियों का पानी कहाँ जाएगा, सारा पानी उबाल मार के कॉलोनियों में घुसता है। बढ़िया होना चाहिए, अच्छा झाड़ू होना चाहिए। VIP गाड़ी में लोग घूमते हैं, लेकिन नहीं जनता पूछने आते कि भैया क्या हाल चाल है आपके, कोई परेशानी है, कोई पूछा आज तक न मेयर आया ना मैं आयुक्त आया जो यहाँ का है नगर निगम का, कभी कोई नहीं आता पूछने के लिए। लोग बरसात में जूटते हैं, मरते हैं इसमें डूब के। हाँ, बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। सरकार इतनी अच्छी है लेकिन काम में पैसे नहीं करते ये लोग। पैसा तमाम बजट में आता, लेकिन पता कहाँ चला जाता समझ में नहीं आता। कभी पूछा इन लोगों ने आके, पूछा खाली वोट लेने के लिए आते हैं बस, भैया हमको दीजिएगा वोट, बस इतना कहते हैं। बस आने के बाद लाके घर पर चप्पक लगा देंगे, इसके बाद आदमी भेज देंगे अपना। मान लीजिए हम इनको चुनते हैं, उनको भी तो हमको सब देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। क्या दौलत मांगते हैं इनसे, तो सुविधा तो देते हैं हमें। सड़क पानी नाले का सफाई करा दें, 4 कॉलोनियों का पानी इसमें आता है, पानी भर जाता है पूरा, बटे कहाँ जाता है। हम लोग के घर डूब जाते हैं, पूरी कॉलोनी डूब जाती है। उधर शिव विहार कॉलोनी है, आनंद विहार कॉलोनी है, इसके बाद जो है 4 कॉलोनियों का पानी नाले में आता है। शहीद भवन के सामने जो नाला बना हुआ है, और आगे मिलाया नहीं कि महालाल कंपनी वालों ने जो सड़क बनाया था शहीद भवन के सामने, उसको ब्लॉक कर दिया है। इसको सिर्फ शहीद भवन के सामने मिलाने की ज़रूरत है। नाला उस बगैर चल रहा है, लेकिन आज तक नाले को मिलाया नहीं गया सड़क उस बात तक, न इसकी सफाई की गई है आज तक। अभी सफाई हो जाए पूरा पानी निकलने लगे। ये मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा जो है इस बार अयोध्या नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अपना एक शपथ पत्र मेरा तैयार है, जो जनता के बीच में बांटा जा चुका है और बांटा जा रहा है। उसमें साफ साफ लिखा है कि मेयर बनने के 6 महीने के अंदर में पूरे नगर निगम क्षेत्र के जितने जल भराव की स्थितियां जैसे पैदा होती थी, जो नदी बन जाता था, उसको तत्काल दूर कराया जाएगा। उसके बाद हमने उसमें लिखा है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी नगर निगम से जो भी पत्र जारी होते हैं, जो भी कागज़ रहते हैं, वो जनता के बीच में होम डिलीवरी होगी, कि उनके घर पे वो कागज़ पहुंचाया जाएगा, जिससे जनता को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ है कि हम लोग इंटर्नशिप कराएंगे कॉलेज के बच्चों का नगर निगम में, जो अब तक नहीं हो पाया है। और इस प्रकार से जैसे कि सड़कें हैं, नालियां हैं, भाई जनता क्या चाहती नगर निगम में कि हमारे घर की सड़कें सही हों, हमारे घर के सामने नालियां सही हों, जल भराव की स्थिति ना हो, गंदगी ना हो, यही जनता यहाँ की चाहती है। उसके बाद हम जितने भी वार्ड हैं वहाँ पे जो भी सरकारी भूमि है, वहाँ पे एक आधुनिक बारात घर बनाया जाएगा, जो आधुनिक सुविधाओं के होटल जैसे रहेगा, कि जो आम जनता है, गरीब भी है हमारे इस नगर निगम क्षेत्र में, वो उतना पैसा नहीं खर्चा कर सकते हैं शादी ब्याह में, उनको वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यही सब चीज़ों को ले करके, और गौवंश जैसे बैसिंग गौशाला है, ये सब है, उसकी व्यवस्था होगी। वहाँ इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी, जिससे गौवंशों के पैर ज़मीन पे न धंसें, वो मरे नहीं, वो जीवित रहें। चारे की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पे भी भूमि मिलेगी हम लोगों को उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। और जनता के लिए हम लोग एक मेयर कंप्लेंट नंबर रखेंगे, 24 घंटे वो चालू रहेगा। 24 घंटे का मतलब है किसी को भी कोई भी प्रकार की कठिनाई होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो वो हमारे उस कंप्लेंट नंबर पर अपना फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट नोट करावें, उसको तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से उसको निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा और होगा। पिछले सरकार में जो भी उपस्थित रहा है नगर निगम की सरकार में,
कि अधिकारी नहीं सुनते थे, या एक तरीके से कह लीजिए कि लोग काम नहीं करना चाहते, तो जो ऐसा नहीं होने पाएगा इस बार। बहुत ख़ास है इस बार का निकाय चुनाव, इसलिए कि एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या को विश्व की पर्यटन नगरी के रूप में जो है सरकार विकसित कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट का पूरा फोकस अयोध्या पे इस समय है, तो इसको लेके अयोध्या का जो निकाय चुनाव है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। और उसको लेके जो है, जो पढ़े लिखे और साफ छवि के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को, उसी प्रत्याशी को हम लोग वोट करेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़्यादातर जो गरीबों की योजनाएं होती हैं, सरकार की जो परियोजनाएं होती हैं, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाती है, उसके पीछे भी बड़ा खेल हो जाता है। ऐसे प्रत्याशी चुन के आ जाते हैं जो कुछ लोगों के बीच में ही सिर्फ वो रहते हैं, बाकी आम जनता तक ना तो वो पहुंचते हैं और ना आम जनता उन तक जो है पहुंच सकती है। इसको देखते हुए जो है हम लोगों को वोट करना है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो जनता के बीच में हो, जनता का सुख दुख में खड़ा रहने वाला हो, और जो सरकारी योजनाएं हैं वो जो उस योजना के हकदार हैं उन तक पहुंचाए, ना कि सिर्फ अपनी जो है राजनीति चमकाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।